क्या आपका कभी इस ग्रह को छोड़ने का मन करता है? सूरज से चौथे ग्रह मार्स के बारे में कभी सोचा है? वो पृथ्वी से 56 मिलियन किलोमीटर से लेकर 401 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर हो सकता है। अगर आप पृथ्वी से लॉन्च होने वाले सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी वहां जाएं, तो ग्रहों की पोजीशन के अनुसार आपको वहां पहुंचने में 40 दिनों से लेकर 9.5 महीनों का समय लग सकता है। और स्पेस में इतना टाइम बिताने के बाद आप आखिर में मार्स को क्षितिज पर सूखा और बेजान पाएंगे। क्या आप वहां जिंदा रह पाएंगे? मार्स पर जिंदा रहने के लिए आपको क्या चाहिए होगा? सबसे पहले आपको ऑक्सीजन बनाना सीखना होगा। मार्स का वायुमंडल बहुत पतला और 95% कार्बन डाइऑक्साइड से बना हुआ है। आप जिंदा रहने के लिए सारा ऑक्सीजन अपने साथ नहीं ला सकते, बल्कि आपको कई मशीनों जैसे कि नासा की मॉक्सी की मदद से कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन निकालना होगा। इससे न सिर्फ आपको और मार्स पर रहने वाले लोगों को सांस लेने लायक हवा मिलेगी, बल्कि ये आपको लिक्विड ऑक्सीजन प्रोपेलेंट भी सप्लाई करेगा। इससे आपका रॉकेट पृथ्वी पर वापस आ पाएगा, अगर आप वापस आना चाहते हैं तो। मार्स पर फसल उगाने लायक उपजाऊ मिट्टी नहीं है। आपको हाइड्रोपोनिक्स का इस्तेमाल करना होगा, जहां आप अपनी फसल को मिनरल और पोषक तत्वों के घोल में उगाते हैं, बिना मिट्टी के। पानी न होने के कारण वहां की आबादी अपनी जरूरत का सिर्फ 20% खाना ही उगा पाएगी। बाकी सारा आपको पृथ्वी से मंगवाना होगा। पर आप ताजे मांसाहारी खाने की अपेक्षा न रखें, सारा खाना सूखा हुआ आएगा। बाकी आबादी के साथ आप शायद हवा के प्रेशर से बनी हुई बिल्डिंग्स में रहेंगे, मगर ज्यादा संभव है कि आप सतह के नीचे चले जाएंगे, क्योंकि मार्स पर ग्लोबल जियोमैग्नेटिक फील्ड नहीं है और वहां का वायुमंडल भी बहुत पतला है। तो मार्स की ऑर्बिट के ऊपर रेडिएशन का लेवल इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से 2.5 गुना ज्यादा है। ये मनुष्य के सहने के लिए काफी ज्यादा है। सन टैनिंग भूल जाएं, वहां सूरज पृथ्वी से आधा दिखाई देगा। और अगर आप बाहर जाना चाहते हैं और जिंदा वापस आना चाहते हैं, तो आपको एक स्पेस सूट की जरूरत होगी, जिससे आप वहां न के बराबर एटमॉस्फेरिक प्रेशर और रेडिएशन से बच सकें। आपका सूट आपको गर्म भी रखेगा, जो कि जरूरी है क्योंकि मार्स पर तापमान बहुत कम होता है। पृथ्वी पर सबसे ठंडा सर्दी का मौसम मार्स के सामान्य सर्दी के मौसम के मुकाबले स्वर्ग होगा। तापमान -55 डिग्री सेल्सियस तक कम होगा। पोल्स पर और ठंड होगी, जहां तापमान -153 डिग्री सेल्सियस तक भी गिर सकता है। मार्स पर एक दिन पृथ्वी से 40 मिनट लंबा होगा, जबकि वहां एक साल पृथ्वी से दुगना लंबा होगा। अगर आप नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में रहेंगे, तो आप 7 महीनों तक बसंत और 6 महीनों तक गर्मी का आनंद लेंगे। पतझड़ 5 महीने और सर्दी 4 महीने लंबी होगी। और न सिर्फ वहां तापमान कम होगा, बल्कि वो एक हफ्ते के अंदर बड़े ही प्रभावशाली ढंग से बदल भी सकता है। इस बदलाव के कारण अक्सर धूल भरे तेज तूफान आते हैं। ये आपको नुकसान तो नहीं पहुंचाते, पर आपके सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के इस्तेमाल में बाधा डाल सकते हैं। ये भी ध्यान रखिए कि मार्स पर ग्रेविटी पृथ्वी का 1/3 है। आपको दोबारा चलना सीखना होगा। क्या आप फिर भी लाल ग्रह पर जाना चाहते हैं? ठीक, पर आपके लिए ये सही होगा कि आप वहां पहली मनुष्यों की आबादी के जाने का इंतजार करें, ताकि वो मार्स ग्रह को रहने लायक बनाएं, ठीक वैसा ही जैसा जहां से वो गए हैं। वे मार्स को गर्म रखने के लिए दूसरे ग्रहों के वायुमंडल से अमोनिया गैस एक्सपोर्ट करेंगे। ये गर्मी मार्स के नॉर्थ पोल पर जमी बर्फ को गैस में बदलेगी, जिससे कि उस ग्रह को एक वायुमंडल मिल सके। हालांकि ये गैस अभी भी हमारे सांस लेने लायक नहीं होगी, पर कम से कम ये एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर बनाएगी, जिससे आप आखिरकार अपना स्पेस सूट उतार पाएंगे। फिर वे मार्स की सतह के नीचे बंद विशाल बर्फ के भंडार से पानी निकालेंगे। भाप वायुमंडल को और गाढ़ा बना देगी। आखिरकार आप मार्स पर बारिश और बर्फबारी होते हुए देखेंगे, और शायद 1000 सालों के बाद वहां मनुष्यों के सांस लेने के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन होगी। उस ग्रह की री इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी। क्या मार्स पे रहना ऐसा कुछ है जो आप आजमाना चाहेंगे, या फिर यहाँ पृथ्वी पर आपके पास जो है उसे बचा के रखना चाहेंगे? नीचे कमेंट करें और हमें बताएं।